कानपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। किदवई नगर क्षेत्र में दो गाड़ियां रेस कर रही थी। एक गाड़ी बीएमडब्ल्यू थी, एक गाड़ी इनोवा थी। बीएमडब्ल्यू गाड़ी आगे निकली और उसके पीछे से इनोवा आ रही थी और इनोवा ने युवक को टक्कर मार दी। आपको बताना चाहेंगे कि ये निशान देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर युवक को टक्कर मारी और उसके बाद बाइक को घसीटते हुए गाड़ी तकरीबन 20 मीटर तक आगे गई और इसके बाद जो युवक है वो दूसरी गाड़ी से टकरा गया और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बगल वाली गली से युवक निकल करके आ रहा था, तभी सामने से रेस करती हुई दो गाड़ियां यहाँ से निकल रही थी, जिसमें से इनोवा कार ने युवक को टक्कर मारी और यहाँ से होते हुए वो आगे खड़ी हुई गाड़ी पर टकराया और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। कि स्थानीय शख्स हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं किस तरीके से पूरा हादसा पेश आया। वैसे बताइए, क्या पता चला किस तरीके से हादसा हुआ है पूरा? वो वो यहीं सब बगल में रहते हैं और निकले और यहीं पर उन्होंने टक्कर मार दिया। और वो व्यक्ति अपने परिवार को पालन पोषण कर रहा था और बड़ी मुश्किल से अब सरवाइव कर पाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो सरवाइव कर पाएगा पूरा परिवार। और एक असमंजस की स्थिति में पहुंच गया परिवार। जो परिवार का सहारा था, परिवार की रोजी रोटी का सहारा था, वही बड़ा मेहनती लड़का था। और आज उसकी स्थिति ये हो गई कि वो दुनिया से इस पार चला गया। मैं तो कहता हूँ, जब बड़े आदमी जो भी गाड़ियां चलाते हैं उनको नियंत्रित रूप से गाड़ी चलाना चाहिए। दूसरों की जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। जानबूझ के अनजाने में भी हक नहीं है। रात में क्या बहुत तेज यहाँ पे गाड़ियां चलती, रेसिंग होती है अक्सर? नहीं, ये जब से ये स्पीड ब्रेकर हटे हैं तब से गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं। और स्पीड ब्रेकर जो है किसी ने प्रशासन से कह के हटवाया है। उस तब जब स्पीड ब्रेकर था, गाड़ियाँ तेज़ नहीं चल पाती थी। 2-2 मिनट में स्पीड ब्रेकर होते थे हर 2 कदम पर। आज स्पीड ब्रेकर हट गए और रात को समय सन्नाटा होता है, लोग अच्छी सड़क होने के कारण तेज़ रैश ड्राइविंग करते हैं, वो गलत है, बहुत गलत है। सड़कें अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर रैश ड्राइविंग करें और किसी की जान लें। और ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर मोड़ है, तिकोना मोड़ है। आप तेज़ी से निकल रहे हैं तो स्वाभाविक आप किसी को टक्कर मार देंगे। और वही हुआ उसमें। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। और मैं तो कहता हूँ प्रशासन से मैं करूँगा कि आप उस व्यक्ति को न्याय दिलाएँ, उसको कम से कम आर्थिक रूप से ऐसी सहायता करें जिससे वो परिवार दोबारा खड़ा हो सके। क्योंकि परिवार खड़े होने की स्थिति में अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की उसकी मौत हुई है। रैश ड्राइविंग से अक्सर लोगों की जान जाती है और लोग चिंतित हैं इस बात को लेके, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर पहले कई डिवाइडर हुआ करते थे, लेकिन वो डिवाइडर हटा दिए गए और अक्सर रात में यहाँ पर रेसिंग होती है, तमाम गाड़ियाँ रेस लगाती है। एक और तस्वीर हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या हुआ था रात में, क्या देखा आपने उस वक़्त? यहाँ पर 2 गाड़ियाँ स्पीड करते हुए आई। आगे एक स्पोर्ट्स कार थी, पीछे एक इनोवा थी। जो पीछे गाड़ी थी इनोवा, उसने इस गली से निकलते हुए बाइक वाले को टक्कर मारी। बाइक वाला उछल के पीछे उस गाड़ी के पास जाके गिरा है और उसको टक्कर मारने के बाद बच के भागने के चक्कर में उसने उस गाड़ी को भी डैमेज किया, आगे खड़ी है और वो आगे भाग गया फिर। क्या आपने देखा था ड्राइवर, या किसी ने देखा कि ड्राइवर कौन था? कि क्या उम्र रही होगी उसकी? स्पीड रही थी कि कोई क्लू नहीं है, गाड़ी में कितने लोग थे, कौन चला रहा था, कुछ भी नहीं देख पाए हम लोग। हादसे की वजह क्या मानते हैं? बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे, अचानक से हटा दी गई है। यही कारण है? स्पीड ब्रेकर ना होने से लोग इंसेंटिवाइज हो रहे हैं और तेज चलाने को, जब रात को सन्नाटा हो जाता है इस रोड पे। मगर हादसे की वजह तो खुद खुद की ये डिसीजन है कि आप रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हो। तो तेज रफ्तार ने युवक की जान ले ली। दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो टुकड़े हैं वो बाइक के टुकड़े हैं। बाइक पे टक्कर मारी थी, उसको घसीटते हुए जो कार है वो लेकर के गई और उस कार ने सामने खड़ी हुई इस कार को भी डैमेज कर दिया। इस कार में भी टक्कर मार दी और इसको टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार हो गया। पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और कार का जो बोनट गिरा था, जो नंबर प्लेट गिरी थी, उसके आधार पर ये देखने का प्रयास किया गया। देखा गया कि ये कार किसकी है। कार को रिकॉग्नाइज किया गया, पहचान किया गया और उसके बाद पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा ये है कि ड्राइवर कार चला रहा था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ड्राइवर था तो इतनी तेज रफ्तार में कार कैसे चला रहा था और वो दूसरी कार से रेस क्यों कर रहा था? आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सामने खड़ी गाड़ी को भी डैमेज किया गया है। नीचे पड़ा हुआ ब्लड है, क्योंकि जिस शख्स को टक्कर मारी थी उसको कार घसीटते हुए यहाँ तक लाई थी और इस गाड़ी से टकराने के बाद वो युवक यहाँ पर रह गया, जिसने तड़पते तड़पते हुए यहाँ पर दम तोड़ दिया और उसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्तारी जरूर की है, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी पे सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन जिस स्पीड में गाड़ी चल रही थी और एक दूसरी गाड़ी से, महंगी गाड़ी से रेसिंग हो रही थी, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ड्राइवर किसी महंगी गाड़ी से रेस कैसे लगा सकता है? रात में लगभग 11 बजे थाना किदवई नगर के अंतर्गत साउथ क्रिकेट एकेडमी है, उसके पास एक इनोवा कार द्वारा एक बाइक सवार को टक्कर मार दी गई। बाइक सवार मौके पर ही मृत हो गया। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देखा, उसके आधार पे
और गाड़ी नंबर के आधार पे गाड़ी मालिक का पता लगाया, फिर जो उसका ड्राइवर था उसको अरेस्ट कर लिया। पीड़ित से तहरीर लेके, पीड़ित के परिजनों से तहरीर लेके मुकदमा सुसंगत धाराओं में कायम कर दिया गया है। ड्राइवर कार चालक अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। सर, 2 कारों में रेस की बात सामने आ रही थी, क्या इस चीज की पुष्टि की? नहीं, रेस नहीं, एक जैसा कि सीसीटीवी में देखा गया कि एक कार आगे निकली है, तो पीछे से ये कार भी आगे निकलने के प्रयास में थी। बाकी और अभी हिट एंड रेस का तो कुछ नहीं आया है। हम लोग सीसीटीवी दिखवा रहे हैं, जैसा होगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय शांति तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।